हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 8 का लेसन 9 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें आज़ादी के महत्व को बताया है कि आदमी को कितनी भी सुख सुविधा क्यों न दी जाए, लेकिन उसे यदि कैद कर दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, तो वह खुश नहीं रह सकता। उसे आज़ादी चाहिए। यहाँ देखिए, पक्षी को यहाँ दिखाया गया कैसे एक पक्षी यहाँ पिंजरे में बंद है और दूसरी पक्षी उड़ रही है। तो यह बंद होकर के क्या क्या सोच रही है, कवि अपने कविता में इसी की भावनाओं को दर्शाए हैं। यहाँ आज़ाद होकर कितनी खुश है और यहाँ यह कैद होकर के जो सोच रही है, उसकी व्यथा को इन्होंने इस कविता में लिखा है। तो पक्षी क्या कर रही है बच्चों, इससे पहले मैं आपसे एक अनुभव जानना चाह रही हूँ। क्या आपने कभी कमरे में बंद किए गए हैं? कभी मम्मी ने गुस्सा होकर आपको रूम में या बाथरूम में बंद कर दी है? तो सोचिए कैसा फीलिंग हुआ होगा उस समय। फिर तो बाद में छूट गए होंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ आपको सारी सुख सुविधा दिया, अच्छे अच्छे भोजन दिया जाए, अच्छे अच्छे कपड़े दिया जाए और बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो आपको कैसा फीलिंग होगा? आप रह पाएंगे? 1 से 2 दिन रहेंगे, उसके बाद आप बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि आज़ादी जो है सो आपको सब कुछ मिलते हुए जो आपका सबसे अच्छी बात होती है आज़ादी, वह आपको नहीं मिलेगी। तो पक्षी भी यहाँ बंद होकर के बहुत बेचैन सा महसूस कर रही है और वह क्या क्या कह रही है सो कवि ने यहाँ लिखे हैं। जो प्रथम पंक्ति है आपका प्रथम पैराग्राफ में देखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पैराग्राफ में कवि पक्षियों की व्यथा को लिखते हुए कहते हैं कि पक्षी कह रही है कि हम पंछी हैं खुले आकाश में रहने वाले, आज़ादी से रहने वाले, हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे। हमारी जो कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो कोमल पंख हैं, जो हर्ष से जो खुशी से पुलकित रहते हैं, वह यह सोने के पिंजरे से, यह कनक मतलब सोना होता है, इसके तिलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ में है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस महाकवि कह रहे हैं कि पंछी कहती है कि हम कैसे हैं, हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं, हम कटोरी में रखे हुए भोजन और पानी खाने पीने वाले नहीं हैं, हम नदी का तालाबों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। इस तरह तो हम बंद होकर के भूखे प्यासे मर जाएंगे। इससे तो अच्छी है जो हमें जो यह सोने के कटोरी में जो मैदा दी जा रही है, इससे भली क्या है कटुक निवोरी, ये नीम का फल होता है जो बहुत कड़वा होता है। तो पक्षी करिए कि उस सोने की कटोरी की मैदे से भली वह कटुक निवोरी हो, क्योंकि उसे हम अपने मर्जी से आज़ाद होकर के खाएंगे। हमें यहाँ कैद होकर के ऐसे स्वादिष्ट भोजन भी हमें पसंद नहीं है, हमें आज़ादी पसंद है। अगला पैराग्राफ है कि स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पक्षी जो है वह स्वर्ण श्रृंखला में, यहाँ श्रृंखला मतलब बंधन होता है, कैद होता है, इसमें कैद होकर यह अपनी सब गति सब उड़ान भूल गई है कि यह कितनी ऊंची उड़ती थी, कितनी आज़ाद उड़ती थी, कितना फरफरा के उड़ती थी। यह क्या कर देखती है, बस सपनों में ही देख रही है तरु मतलब वृक्ष के फुनगियों पर झूला झूलते हुए बैठे हुए यह सिर्फ सपना देख रही है, क्योंकि यह कैद है, यह आज़ाद नहीं है जो फिर जाके उड़े, यह बस सपना ही देख रही है। आगे है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाल। अरमान मतलब इच्छा। पक्षी की क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा थी कि हम इतना ऊंचा उड़ते, इतना ऊंचा, नीले नभ, नीला नभ मतलब आकाश, सीमा पाने यानी कि उसकी जहाँ सीमा है, जहाँ उसका क्षितिज है, अंत है, जहाँ से सूरज और चंदा जो है जहाँ से निकलते हैं, वहाँ की सीमा पाने तक वहाँ उड़ता। और क्या करता? लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनाद, वह अपनी
किरण जैसे लाल चोचों को खोल करके तारक रूपी अनार को खाने के लिए वह खाता, अपना चोच खोलता। तो वह क्या अरमान है उसको कि हम क्षितिज के आसमान के सीमा तक उड़ते और अपने लाल चोंचों से अनार तारे रूपी लाल लाल अनार के दाने को खाते। ऐसा उसकी इच्छा थी, लेकिन सब इच्छा उसका बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कैद कर दिया गया, किसी ने पकड़कर उसको पिंजरे में बंद कर दिया है। वहां उसे अच्छे से भोजन मिल रहे हैं, लेकिन वह खुश नहीं है। अगले पैराग्राफ में है, होती सीमा विहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पैराग्राफ में कवि पक्षी की इच्छा को जताते हुए कह रहे हैं कि वह कहती है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई नहीं देते, प्रतीत होते हैं कि वहाँ जो आसमान है वह धरती से मिल रहा है, तो उसे क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पक्षी कह रही है कि होती सीमाहीन, जिसकी सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है उसका, जो कहाँ तक है, तो वहां तक हमारे होड़ा होड़ी होती, यानी पंखों की होड़ा होड़ी, यहाँ कंपटीशन होता है कि हम वहां तक पहुंचते हैं, हम उड़ते हैं तो वह वहां आगे बढ़ता है या हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो उसके पंखों से होड़ा होड़ी होती, उससे कंपटीशन होता है। तो क्या होता है बच्चों? ज्यादा ऊंचाई उड़ने से, ज्यादा दूरी तक उड़ने से क्या होता है? सांसें तन जाती है, फूल जाती है, आदमी मर भी सकता है। तो या तो वहां तक पहुंच जाती या फिर वह मर जाती। तो वही कह रही है पक्षी कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज को पा लेते या फिर हम मर जाते, नहीं होता, लेकिन हम उड़ते। तो आगे पक्षी कह रही है, अगली पंक्ति में कवि इसको उसकी इच्छा को लिख रहे हैं, जताते हुए कि नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इस पैराग्राफ में कवि पक्षियों द्वारा मनुष्य को कह रहे हैं, व्यक्ति कह रहे हैं कि अपनी इच्छा प्रकट कर रही है मनुष्य से कि नीर मतलब घोंसला, नीर न दो चाहे टहनी का तुम घोंसला ले लो, हटा दो हमरा, आश्रय छिन भिन कर दो, हमारा जो आश्रय है, हमारा जो स्थान है रहने का, उसको तुम तोड़ डालो, नोच डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें यह पंख दिए हैं, प्यारा सा पंख दिए हैं, और हमारी जो आकुल उड़ान है, हमारी उड़ने की जो बेचैनी है, जो इच्छा है, उसमें तुम विघ्न यानी बाधा न डालो। यानी इस पैराग्राफ में पक्षी मनुष्यों से कहती है कि तुम मेरे साथ जो भी करना हो, मेरा घोंसला उजाड़ दो, मेरा आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन मुझे भोजन न दो, पानी न दो, खाना, लेकिन तुम हमें कैद करके हमें उड़ने दो। हमें भगवान ने पंख दिया है, हमें आजाद रहने दो, आजाद घूमने दो। बच्चों देखिए, इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से कितनी अच्छे से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। और यह कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था। तो गुलाम था तो उस समय हमारे जो भाई बंधु थे कैसी बेचैनी महसूस कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे होंगे, इस कविता के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहाँ पक्षी को, हम भारतीयों को पक्षी मान लीजिए माना गया है, और जो गुलाम अंग्रेज जो है वह हमें सोने के पिंजरे में, माने वो अपना तर्क भग दिखा रहे थे, अपना पैसे के बल पे हमको कैद करके रखे थे। तो वहाँ कुछ भी देते हमें वह गुलामी पसंद नहीं थी। हमने अपने आज़ादी के लिए जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दी है वह हम सभी जानते हैं। तो हमने आज़ादी पा के रखा था। आज जो हम सुख चैन महसूस कर रहे हैं वह तब हमारे भारतीय भाई बहनों ने, पूर्वजों ने नहीं किया था। तो आज़ादी सबको प्यारी होती है, इसलिए बच्चों किसी भी पक्षी को आप कभी कैद करके नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे जब भी कैद करेंगे, आप इस कविता को ध्यान में रखेंगे कि इसको भी, सभी पक्षी को यही महसूस होती है, वह बंध जाता है तो उसको बेचैनी महसूस होती है। इसी कभी पक्षियों को कैद न करें, उसे आज़ाद रहने दें। चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। उन्मुक्त मतलब आजाद, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद रहना, कनक तितलियों, कनक मतलब सोना, तितली मतलब तिलियां, सलाखें जो होती है, पुलकित, पुलकित कहते हैं जो हम आनंदित हो जाते हैं, गदगद मन जब हो जाता है, पुलकित मन हो जाता है, तो प्रेम हर्ष आदि से गदगद रोमांचित, कटुक कड़वी, निबोड़ी नीम के फल का बीज होता है, तरु
पेड़ को कहते हैं। फुनगी पेड़ की शाखा का अग्रभाग। अरमान इच्छा, तारे जैसा। क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का प्रयत्न, प्रतिस्पर्धा, मिलते प्रतीत होते हैं। नीर माने घोंसला, आश्रय माने रहने का स्थान। बच्चों नीचे कवि परिचय है, आप ये कवि परिचय देख लीजिए। यह जो शिवमंगल सिंह सुमन थे वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कलाकार एवं कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 15 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला के झागरपुर ग्राम में हुआ था। यूं तो इनके कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, किंतु 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार उल्लेखनीय है। सुमन जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं। मिट्टी की बारात, बानी की व्यथा, प्रलय सृजन कविता है। महादेवी की काव्य श्राद्ध, गीत काव्य है उद्यम और विकास व्यंग, प्रकृति का पुरुष, कालिदास नाटक आदि। तो बच्चों आप इस कविता को लिख करके याद कर लेंगे, इसका शब्दार्थ भी लिख के याद कर लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।